नमस्कार दोस्तों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं उपस्थित हूँ। टॉपिक है हिंदी का और ये काल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टेंस। काल की परिभाषा क्या है, काल के भेद क्या हैं और उदाहरण सहित किस तरह स्पष्ट कर सकते हैं, करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मेरा एक निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद हम बढ़ते हैं। काल जो महत्वपूर्ण विषयांश है, वो महत्वपूर्ण टॉपिक है और हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। दोस्तों, काल किसे कहते हैं? तो काल कहते हैं क्रिया के जिस रूप से समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। काल के तीन भेद: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। अब भूतकाल के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य पूर्ण हो जाने का या पूरा हो जाने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य पूरा हो जाने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण से बात और स्पष्ट हो जाएगी। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राजेंद्र ऑफिस जा चुका था, तो मतलब राजेंद्र ऑफिस जा चुका था। पिताजी ने माधवी को समझाया, मतलब पिताजी माधवी को समझा चुके थे या समझाया। डॉक्टर राम जी लाल भाषण दे चुके थे, सिपाही चोर को देख चुका था। इन उदाहरणों से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये जो घटनाएं हैं, ये जो कार्य हैं, वो पूर्ण हो चुके हैं। इन वाक्यों में प्रयुक्त जा चुका था, समझाया, दे चुके थे, देख चुका था क्रियाएं भूतकाल का बोध कराती हैं। अब बात करेंगे वर्तमान काल के बारे में। वर्तमान काल को, भूतकाल को पास्ट टेंस कहते हैं अंग्रेजी में, और वर्तमान काल को कहते हैं प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात जो काम हम कर रहे हैं या जो काम होता है, अंग्रेजी के जानकार लोग कहते हैं प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान काल में। तो वर्तमान काल की परिभाषा देख लें एक बार। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसके उदाहरणों से और बात स्पष्ट हो जाएगी। सुधांशु गाना गा रहा है, श्यामल पत्र लिखता है, रेहाना बंदर को देख रही है, आप पढ़ रहे हैं। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त गा रहा है, लिखता है, देख रही हैं, पढ़ रहे हैं क्रियाएं वर्तमान काल का बोध कराती हैं। अब बात करते हैं भविष्य काल की। भविष्य काल को अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। मतलब काम ना तो कंप्लीट हुआ है, ना काम होने का बोध है, बल्कि भविष्य में काम होगा, आने वाले समय में काम होगा, तो उसे कहते हैं भविष्य काल। अब इसके उदाहरण देख लें। वह पत्र लिखेगी, करुणा मुंबई से कल चलेगी, कश्मीरा गीत गाएगी, वरुण तुमसे बात नहीं करेगा। तो इन वाक्यों में प्रयोग की गई क्रियाएं जैसे लिखेगी, चलेगी, गाएगी, करेगा, ये सब कार्य को भविष्य में होने की स्पष्ट करती हैं। इसे और स्पष्ट करती है कि भविष्य में काम होगा, इसलिए ये भविष्य काल की क्रियाएं हैं। तो दोस्तों, ये थे काल के बारे में टेंस, जिसे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं, मतलब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।